अगर कर्ण को ये बात पहले से मालूम होती कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, तो उसका जीवन कुछ और होता। वह दुर्योधन के साथ शायद ही होता। अगर कर्ण को युद्ध से पहले ही पता चल जाता कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है, तो क्या महाभारत की कथा पूरी तरह बदल सकती थी? दरअसल केवल 3 लोग जानते थे कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र है। इन 3 में दोनों ने ये बात कर्ण को ठीक महाभारत युद्ध से पहले बताई। तब कुछ नहीं बदल सकता था, लेकिन शायद ये तस्वीर तब अलग होती अगर ये बात कर्ण को उसके युवा काल या बचपन में ही बता दी गई होती। महाभारत के उद्योग पर्व के 143वें अध्याय में कहा गया है कि युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास जाती हैं, उसे बताती हैं कि वह उसकी माँ है, पांडव उसके भाई हैं। वह उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए मनाती हैं। तब कर्ण का जवाब होता है कि वह कुंती को माँ मानता है, लेकिन दुर्योधन के प्रति निष्ठा और अपमान के कारण पांडवों का साथ नहीं देगा। साथ ही कुंती को यह दिलासा भी देता है कि वह युद्ध में केवल अर्जुन को ही मारेगा, ताकि उसकी माँ के पास पुत्र बने रहें। महाभारत में ये साफ है कि कर्ण अर्जुन को हराने की अपनी प्रतिज्ञा से बंधा था, भले ही वह अपने भाइयों को बचाना चाहता था। जब युद्ध से पहले कृष्ण खुद कर्ण के घर जाते हैं, उससे मिलकर उसके जन्म का रहस्य बताते हैं, उसे धर्म का मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ण अपनी प्रतिज्ञा यानी दुर्योधन के प्रति वफादारी के कारण नहीं मानता है। शायद युद्ध टल सकता था अगर कर्ण को बचपन या युवावस्था में ही पता चल जाता कि वह कुंती का पुत्र है, तो वह पांडवों के साथ बड़ा होता। तब वह दुर्योधन के पाले में नहीं होता और पांडवों के साथ उसके रिश्तों में कोई कटुता नहीं आती। तब कर्ण युधिष्ठिर की जगह हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बन सकता था, क्योंकि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। तब दुर्योधन की इतनी ताकत भी नहीं होती, ना ही वो फिर पांडवों से इतनी अदावत लेता, ना ही पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र कर पाता। कर्ण अगर पांडवों के पक्ष में आ जाता तो कौरवों की हार निश्चित थी, क्योंकि कर्ण और अर्जुन के मिल जाने से संयुक्त बल अजेय होता। दुर्योधन तब शायद ही युद्ध की हिम्मत ही नहीं करता। हालांकि दुर्योधन को युद्ध और पांडवों के खिलाफ उकसाने वालों में कर्ण भी था। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की मृत्यु तो हुई ही, साथ ही उसके 10 पुत्रों में केवल उसका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। बाकी सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे, अधिकांश पांडवों के ही हाथों। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वृषाली ने पति के वियोग में सती होना चुना। वह चिता पर बैठ गई। कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण वास्तव में उनकी माता कुंती का पुत्र और उनका बड़ा भाई था, तो उन्हें गहरा पछतावा हुआ। इसके पश्चात पांडवों ने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को न केवल अपनाया, बल्कि उसे राजकुमार जैसा सम्मान दिया। वृषकेतु को पांडवों ने अपने साथ रखा, उसे शिक्षा दी। कई युद्धों में अर्जुन के साथ भेजा गया। अर्जुन ने उसे युद्ध कला की शिक्षा दी। वह अर्जुन के साथ अश्वमेध यज्ञ के दौरान अनेक युद्धों में शामिल हुआ। कहा जाता है कि वृषकेतु ने कई क्षेत्रों को जीतकर अर्जुन की सहायता की थी। कुछ कथाओं के अनुसार वृषकेतु को ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि और वायुस्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जो उसे अपने पिता कर्ण से मिला था। वह अत्यंत वीर और योग्य योद्धा बना। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।